वो मेरे पास इस तरह के मसाइल है कि खातून जो है उनसे शौहर उनके सऊदी अरब में रह रहे हैं और ये बहुत सेंसिटिव मसला है हमारे माशरे का कि एक खातून है, उसका शौहर रह रहा है सऊदी अरब में और वो अपनी बीवी से न्यूड वीडियोज़ माँग रहे हैं कि अपनी न्यूड वीडियोज़ बगैर कपड़ों की अपनी नंगी वीडियोज़ बना करके मुझे व्हाट्सएप करो। या फिर ये कि लाइव चैट में वो अपनी बीवी से कपड़े उतारने की बातें कर रहे हैं, न्यूड वीडियो कॉलिंग की बात कर रहे हैं। और बहुत सारी जाहिल औरतें, जाहिल मर्द इस तरह का काम कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आपकी प्राइवेसी मोबाइल में बहुत वीक है। बाद मर्तबा आपकी वीडियो कॉल्स तक रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। जो मोबाइल्स में आपका डाटा है, आपको लगता है कि आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। पहली बात तो ये कि डाटा जैसे ही आता है, बहुत सारे ऐप्स आपका डाटा चुरा रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, आपने नादानी में उन ऐप्स को अपने फ़ोटोज़ का, अपनी गैलरी का एक्सेस दिया हुआ होता है। तो जो भी फ़ोटो आप अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जो भी अपने मोबाइल में आप फ़ोटो लेकर के आते हैं, जो वीडियोज़ मोबाइल में रखते हैं, वो सिर्फ़ आपके मोबाइल में नहीं होती है, वो बहुत सारे ऐप्स जो हैं, वो उन फ़ोटोज़ तक के पहुँच रहे होते हैं। अब उसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि हमने वीडियो देखा और डिलीट कर दिया, औरत ने वीडियो भेजा और डिलीट कर दिया। अल्लाह की बंदियों, बहुत सारी चीज़ें डिलीट होने के बाद बहुत आसानी से मोबाइल में रिकवर हो जाती हैं। अभी जल्दी मैंने एक बंदे का वाक़या सुना कि उसको कोई पुराना मोबाइल कीमती उसमें बेच खरीदता था वो, ज़्यादा पैसे दे करके। और मोबाइल खरीदने के बाद उसका हम तो रीसेट फैक्ट्री मार देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, हमको लगता है हमने पूरा उसको साफ कर दिया। लेकिन बहुत आसानी के साथ ऐसे ऐप्स आते हैं जिनमें आसानी से पूरा का पूरा डिलीट किया हुआ डेटा दोबारा रिकवर किया जा सकता है। और लोग रिकवर करते हैं, पुरानी मोबाइल खरीदने वाले बहुत सारे डाटा रिकवर करते हैं और उसमें जब इस तरह की वीडियोज़ मिलती है ना, तो इन वीडियोज़ की कीमत मोबाइल से ज़्यादा होती है। क्योंकि ये बाकायदा जो पोर्न इंडस्ट्री है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में बाकायदा ऐसी वीडियोज़ की डिमांड होती है। क्योंकि बहुत पर्सनल वीडियो होते हैं ना, ये बहुत रियल वीडियो होते हैं। इसमें वो फेक वीडियो की तरह नहीं होते जैसे पोर्नोग्राफी में बहुत सारे लोग फ़िल्म बनाते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ की डिमांड होती है, ऐसे वीडियोज़ बाकायदा बेचे जाते हैं पोर्न साइट्स को। ये बहुत ही बड़ी जहालत है। ये जो शौहर हज़रात फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम ये हमारी अच्छा शौहर-बीवी दरमियान हो, तो सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि जो नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, उसमें बॉयफ्रेंड एक दर्जे में जाने के बाद न्यूड वीडियोज़ माँग रहा है, न्यूड फ़ोटोज़ माँग रहा है। ऐसी जाहिल लड़कियाँ दे भी देती हैं। बाद में बाद मर्तबा उन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए से, उन्हीं फ़ोटोज़ के ज़रिए से लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। मेरी बहनें अगर मेरी ये बात सुन रही हों, तो इस मसले की हसासियत को, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए इस प्रॉब्लम को। कि बाद मर्तबा आप मोहब्बत के बहकावे में आकर के एक अजनबी आदमी पर एतमाद करके या आपके कॉलेज का फ्रेंड है या आपके स्कूल का फ्रेंड है, आपके पहचान वाला है, आपने कोई अपनी वीडियो दे दी न्यूड, आपकी फ़ोटो दे दी न्यूड, ये आप अपनी फ़ोटो नहीं दे रही हैं, अपनी लगाम उसके हाथ में कर रही हैं। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। हज़ारों केसेज़ ऐसे आते हैं ना कि एक लड़की का न्यूड वीडियो हासिल कर लिया गया, उसका न्यूड फ़ोटो हासिल कर लिया गया, अब उसकी बुनियाद पर बाकायदा लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल में सिर्फ पैसे नहीं लिए जाते, उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सिर्फ एक वो लड़का खिलवाड़ नहीं करता जिससे इसने वीडियो कॉल पे बात की थी, अपने दोस्तों के साथ भी वो बदकारी करवाता है और लड़की मजबूर होती है, करती है उसके बोलने पर क्योंकि उसको पता होता है। रिश्ते टूट जाते हैं। एक किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आपस में ताल्लुक था, लड़की की शादी कहीं और हो गई, लड़के ने वो सारे उसके जो चैट्स थे, वीडियोज़ थे, फ़ोटोज़ थे, भेज दिया उसके शौहर को, तलाक हो गई उसकी। कितने केसेज़ ऐसे मुआशरे के अंदर आते हैं। आप वीडियो कॉल कर रही हैं, आपको लग रहा है सेफ है, मैंने कोई फ़ोटो तो नहीं भेजी, लाइव में देख रहा है। भाई वीडियो चैट क्या वीडियो कॉल स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं होता उसमें? क्या वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता आपके वीडियो कॉल की? मुसलमान औरत की इज़्ज़त तो इतनी हसास होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजनबी घर के ईमान रखने वाली औरत पर हराम किया है कि वो किसी अजनबी के घर में कपड़ा ना उतारे। यहाँ तक की बात है हदीस के अंदर, कि कपड़ा उतारना मना है किसी अजनबी के घर में, जो उसका घर ना हो। यहाँ अब जब एक किसी आपको लग रहा है कि आप अपनी गंदी तस्वीर, अपनी जो है बरहना तस्वीर किसी एक लड़के को दे रही हैं, आप एक लड़के को नहीं दे रही हैं। आप समझिए कि ये आप अपनी बरहना तस्वीर एक चौराहे पर लगा रही हैं। जब भी कोई लड़का इस तरह का मुतालबा करे, इवन आपका शौहर मुतालबा करे अगर ना कि अपनी न्यूड वीडियोज़ भेजो, तो आप ये समझिए कि ये न्यूड वीडियोज़ आप अपने शौहर को नहीं दे रही हैं, बल्कि एक चौराहे पर लगी हुई कोई स्क्रीन पर आप चला रही हैं। क्योंकि ये ऐसा ही है, मोबाइल में आ गया, अगरचे वो सोशल मीडिया पे ना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, अपने बहुत पर्सनल मोमेंट मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी को भेजा नहीं, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया, किसी को भेजा नहीं। लेकिन एक चीज़ अगर मोबाइल में आपके आ गई, तो समझिए कि वो चौराहे पर आ गई। आपके मोबाइल में वही तस्वीर होनी चाहिए जो आप समझते हैं कि चौराहे पर लगाना आपके लिए ठीक है। ये इतना सेंसिटिव मामला है। ये बहुत सारी लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करने का सबब है। इसलिए साफ-साफ
भाई शौहर को अपने ख्यालात, अपनी शहावत कंट्रोल में नहीं आ रही है ना, छोड़ो नौकरी। सऊदी अरब की, अमारात की, दुबई की, कुवैत की, कतर की, आओ अपने बीवी बच्चों के साथ रहो अगर अपनी शहवतों पे कंट्रोल नहीं है तो, या बुला लो अपनी बीवी को। लेकिन एक मुसलमान लड़की की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करना शरन हराम है, हराम, बहुत बड़ा हराम है ये। मैं एकदम साफ-साफ फतवे की ज़बान में ये बात बोल रहा हूँ, अपनी सगी बीवी के साथ भी न्यूड वीडियो कॉलिंग करना हराम है शरीयत के अंदर। वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की तरह है। और ये मसला कितना बड़ा सेंसिटिव है शायद इसका आपको अंदाजा नहीं है। एक पूरा जो है ना डार्क वेब, एक पूरा ये जो हम देखते हैं वेबसाइट में, ये तो मुश्किल से पूरे सोशल मीडिया का 10% भी नहीं है। जो गंदी वेबसाइट्स हैं, जो पोर्नोग्राफी, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर का उन लोगों का टर्नओवर है साल का। बड़े-बड़े मुल्कों का उतना इनकम नहीं होता है, उतना बजट नहीं होता है जितना अकेले जो है ना वो पोर्नोग्राफी का टर्नओवर है सालाना। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो तस्वुर ही दीन में नहीं है, शौहर और बीवी को भी गलती कभी नहीं करना है कि अपने न्यूड वीडियोस भेजना या वीडियो पर बात करना इस तरह के अंदाज में। और मेरी बहनें खासतौर पे जो कुंवारी लड़कियां हैं ना, बेवकूफ होती कुंवारी लड़कियां, वो इसको समझ नहीं पाती कि ये मसला कितना हसास है और इनकी एक गलती उनकी जिंदगी भर के लिए अजाब बन जाती है उनका।